ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी तो डेली गृहस्थियों के लिए बाबा समझाने दे रहा है। आज फिर से बाबा कह रहा है कि अब हर एक को खुद से पूछना चाहिए कि क्या सचमुच में हम बाबा हमें जो डबल जिम्मेवारी दे रहे हैं वो ईश्वरीय मर्यादा के अनुकूल श्रीमत के अनुसार हम निभा रहे हैं। घर परिवार को भी संभालना और अलौकिक कार्य में भी सहयोगी बनना, दोनों तरफ ही श्रीमत का पालन करना, क्या हम सही तरीके से निभा रहे हैं, ये चेक करना है। अच्छा, अगर बेटी आए या बोले ना कि कॉलेज में ऐसे कुछ बदमाशी कर रहा, तो क्या बोलेंगे आप? कैसे समझाएंगे उसको? जाएंगे लड़कों को डांटने के लिए? जाएंगे दोस्तों का संग सुधारने के लिए? अपनी बेटी को संस्कार देंगे आत्मिक स्थिति में। आत्मिक स्थिति में हम अपनी बेटी को समझाएंगे, ना कि हम उससे लड़ने चले जाएंगे, क्योंकि लड़ने से क्या हो जाएगा? ये कलयुगी संसार है। हो सकता है आज आप जाकर कुछ बोल दिए और आप फिर तो लड़की अकेले जाएगी, तो फिर क्या करेंगे? तो अपनी बेटी को उस लायक बनाना, कैसे हम उसको सामना कर सकते, कैसे हम लोगों को रहना है। तो बाबा कहता है ईश्वरीय श्रीमत के अनुसार, क्योंकि देखिए यहाँ जो कुछ भी होता है एक ही रास्ते से 4 लड़की पार होती है। 3 लड़की को कोई कुछ नहीं कहता, एक लड़की को कोई कुछ कह देता है। ऐसा क्यों? जरूर किसी का हिसाब किताब है, तभी तो उसके साथ वैसा करके आए हैं, तो वही वो रिटर्न कर रहा है। तो इसीलिए हम लोगों को अपनी स्थिति को चेक करना है, कहीं हम देवभान में तो नहीं आ जाते घर परिवार को संभालने में, बच्चों को संभालने में। तो बाबा पूछता है कि ईश्वरीय मर्यादा जो है श्रीमत के अनुसार क्या हम निभा रहे हैं, लौकिक को भी और अलौकिक को भी। ऐसा नहीं कि अपनी बेटी को अच्छा बोल रहे हैं और जो बाहर वाले उन लोगों को बोल रहे खराब है। खराब तो वास्तव में कोई भी नहीं है, पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो इसीलिए कैसे उसको संभाला जाए, ना उसको खराब बोला जाए ना इधर को खराब बोला जाए, लेकिन दोनों संभल जाए, ऐसी स्थिति अपनी बनानी है। तो यह तो बाबा जानते हैं कि यह विद्यालय है और इसमें हर एक पुरुषार्थी है, सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि अभी पूरी तरह से हम लोगों को मैनेज करना नहीं आया है, लौकिक अलौकिक दोनों। परंतु जितना अपने घर को अलौकिक बना सकते हो उतना तो वाइब्रेशन से बना सकते हो ना, बना सकते ना अपने घर परिवार को। योग द्वारा क्या करना है? सबको संभालना है, सबको संभालना है। बच्चों को भी संस्कारित करना है, परिवार को संस्कारित करना है, खुद को भी वैसा संस्कार बनाना। कभी कभी ना लोग बोलने से नहीं सीखते हैं, आप करते चले जाएंगे अच्छा कर्म, आपको देख कर सीख लेंगे। हम लोगों को करके दिखाना पड़ता है, और ये नहीं कि आज करके दिखाएं और उसके बाद 10 दिन के बाद बोले कहाँ कोई सुधरता, छोड़ देंगे। तो वैसे थोड़ी, आपको डेली करना होगा, और डेली दिखाने के लिए नहीं करना होगा। आपका संस्कार, इसलिए सूर्य डेली उगता है। अब लोग 5 बजे उठे, 4 बजे उठे, 10 बजे उठे, 12 बजे उठे, उससे कोई मतलब नहीं। सूरज अपना काम करता है, सूरज अपने टाइम पर उगता है। हमें भी अपना ईश्वरीय जो संस्कार है उसके अनुसार चलते रहना चाहिए। कोई प्रवृत्ति वाले जो खुद निर्बंधन है, और कोई ऐसे भी जो अकेले चलते हैं। बाबा कहता है बहुत ऐसे परिवार वाले जो पूरा परिवार के परिवार ज्ञान में चल रहा है, और कोई ऐसे है जो बंधन में अकेले चल रहा है। कोई घर में एक चल रहा है ज्ञान में, बाकी घर में कोई नहीं चल रहा है। तो उससे जाके पूछना क्या हालत होता है। जो परिवार पूरा चल रहा है उसका, जो एक चल रहा है उसका, दोनों का स्थिति में कौन सा स्थिति पावरफुल होगा? जो पूरा चल रहा है दोनों का है, लेकिन जो अकेले चल रहा है उसका भी अपना पावर है, और जो साथ पूरा परिवार चल रहा है उसका भी अपना पावर है। तो बाबा कहता है दूसरा कोई सहयोगी नहीं। अगर 2 सहयोगी है तो दो नहीं भी है। बाबा कहता है कि किसी घर में कोई है सहयोगी और कोई नहीं भी है, ऐसा है। लेकिन अगर आप पावरफुल तभी बन सकते, चाहे आपका परिवार सहयोगी हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है। अगर आप केवल बाबा को सहयोगी बनाते हैं तो आप पावरफुल होते हैं। लेकिन अगर घर वाले सहयोगी या तब आगे बढ़ रहे हैं तो आपका स्पीड थोड़ा धीरे चल। अच्छा, कभी खेले एक पैर अपना, एक पैर किसी व्यक्ति का बंधा हुआ है, और दोनों दौड़ते हैं, और एक होता है अकेले दौड़ना। कौन ज्यादा तेज दौड़ेगा? अकेले वाला दौड़ेगा ना।
और ऐसे क्या होता है, दोनों मिलाते हुए दौड़ना पड़ेगा। एक पैर मेरा, एक पैर उसका बंधा हुआ है, तो दोनों को मिलाते हुए दौड़ना पड़ेगा। तो इस स्थिति में बाबा कहता ना कि बाबा और तुम, बाबा यहाँ बैठा लो और अकेले दौड़ो। परिवार को लेकर चल रहे, लेकिन अकेले चलते जाना, पीछे पीछे परिवार भी आ जाएंगे। निश्चित है कि परिवार आएगा, आपको छोड़ेगा नहीं, लेकिन हमें दौड़ना अकेले। क्योंकि एक चीज जान लीजिए कि मरना भी अकेले होता है, जन्म लेना भी अकेले होता है, और कोई कर्म कर रहे वो भी अकेले कर्म करना होता है, उसका फल भी अकेले भोगना पड़ता है, और भगवान को याद भी अकेले करना पड़ता है। आप भर संगठन में बैठे, लेकिन आप किस टाइप से याद करें ये आपका मन जान रहा है कि हम कितना बाबा को याद कर रहे हैं। तो हमेशा 5 चीज अकेले करना पड़ता है। अकेले आना है शरीर में, अकेले जाना है शरीर छोड़कर, अकेले परमात्मा को याद करना है, अकेले कर्म करना है, और उसका फल अकेले भोगना है। तो इसलिए परिवार चल रहा है या आप अकेले चल रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए, श्रीमत के अनुसार होने चाहिए, और बाबा की यादों में होना चाहिए, तब आप पावरफुल बन सकते हैं। फिर भी हिम्मत रहकर, एक बल एक भरोसे पर अटल रहकर बाबा की सेवा में दृढ़ रहते हैं। ऐसे जो प्रवृत्ति में रहते भी अपने को बंधन मुक्त बनाने की चेष्टा करते हैं, उनकी महानता स्वयं भगवान गाता है। जो ऐसी महानता वाला कार्य करता है कि कोई नहीं चल रहा, फिर भी वो श्रेष्ठ कर्म करने से पीछे नहीं हट रहे, लोग खींच रहा है, बंधन डाल रहा, फिर भी वो बोल रहे नहीं हमको तो अच्छा करना है, हमको अच्छा करना। तो ऐसे बच्चों की महानता का गायन शिव बाबा खुद गाता है, ऐसी माताओं का गायन। इसीलिए कहा जाता है माताओं की जय। तो माताओं की जय, कौन सी माताओं की जय होनी चाहिए? अपने अपने दिल से पूछे, कौन सी माता की? जो 2 बच्चों को संभाल रही है उस माता की जय, कि पूरा विश्व को जो संभालती उस माता की जय? जो पूरे विश्व को संभालती उसका न जय। अभी देखिए, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री बने मोदी, वो सबको लेके चल रहे हैं, और कोई होता नेता बन गया और सारा वादा भूल गया, अपने लिए जी रहा, घूम रहा फिर रहा, उसका तो मान नहीं है। तो कोई भी कर्म जब संगठन को लेकर चलकर होता है, करना आपको अकेले है। प्रधानमंत्री बन गया मोदी, लेकिन क्या उसका सहयोगी है? कोई सहयोगी नहीं है, वो अपने बलबूते पे कर रहा है। तो हमें करना अकेले है, लेकिन लेकर सबको चलना है। ये स्थिति का जो बैलेंस लेकर चलता वही महान बनता है। मदर टेरेसा अकेले चली थी, झांसी की रानी अकेले चली, कोई था सहयोगी? मीराबाई अकेले चली थी। हाँ, तो बहुत ऐसी रानी है, राजा जो अकेले चले हैं, कोई सहयोगी नहीं। हाँ, चलते चलते सहयोगी कोई ना कोई थोड़ा बहुत, कभी वो बना कभी वो बना, वो अलग बात है, चलना अकेले ही पड़ता है। तो इसीलिए बाबा तो एक बात रखा कि कोई परिवार के परिवार चल रहा है और कोई परिवार में अकेले, तो परिवार चले या ना चले, आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, अकेले ही चलना पड़ेगा। घर गृहस्थ में देखते एक पति एक पत्नी होती है, डबल पति डबल पत्नी होती है क्या? नहीं होते है ना। तो मतलब कहने का मतलब होता है कि पति को अकेले बाहर संभालना पड़ता है, पत्नी को अकेले घर बार संभालना पड़ता है, दोनों का अपना कार्य। उसी तरह हम लोगों को भी ना बाबा हद और बेहद दोनों को लेकर चलने के लिए कहा है अकेले। और अगर पति बनाना है तो शिव बाबा को गुप्त बनाएं, उससे राय मशवरा करें कि हमें इस समय क्या करना चाहिए। अगर बाबा को याद करेंगे ना तो अंदर से आवाज़ आएगा कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, आता है ना आवाज़। कभी अगर पूछें, जब चारों तरफ से लोग जब मना करते हैं ना कि हाँ ये मत करो, यहाँ ऐसे हो जाएगा, आप केवल अपने को शांत करके बाबा से पूछें कि मेरे लिए क्या सही होगा। क्या जवाब आता है? क्या जवाब आता है कि ज्ञान में चलना चाहिए कि नहीं? सभी लोग कह रहे हैं कि मत जाओ वहाँ कुछ गलत हो जाएगा। आपके अंदर का जवाब क्या आता है वही सुने। अगर जवाब आ रहा है कि चलना चाहिए तो चले, नहीं चलना चाहिए मत चले। अपने दिल की आवाज़ सुने, लेकिन अपने दिल में आवाज़ जरूर देता है कि अगर सच है, सच का रास्ता पे चल रहे हो, किसी की मत सुनो, उस पर चुपचाप चलते जाओ। क्योंकि आने वाले समय में हम तो आगे बढ़ जाएंगे, जो रोक रहे हैं ना वो दुख में आ जाएंगे, फिर वही आकर पूछेंगे कि आप कैसे चले। आज जो रोक रहे हैं, जो पैर खींच रहे हैं आपका, कल आपसे पूछने आएंगे कि आप कैसे आगे बढ़े, कैसे क्या किए। इसलिए कभी भी रुकना नहीं, थकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। ये गीत क्यों बना? ये जान रहा ना बाबा कि माया ऐसी ऐसी परीक्षा लेता है।
तो कईयों के सामने व्यवहार और पुरुषार्थ के भी बंधन पड़ते हैं। व्यवहार करने का भी बंधन और पुरुषार्थ। व्यवहार क्या होता है, पुरुषार्थ क्या होता है, इसको भी समझना है। पुरुषार्थ होता है खुद के लिए और व्यवहार होता है सबके लिए। तो व्यवहार हम सबके साथ अच्छा कर रहे हैं, फिर भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ विघन कोई डालता है। अब पुरुषार्थ जैसे कि हम किसी को नहीं मना कर रहे घर में कि आप क्या खाओ नहीं खाओ। अगर मेरा पेट खराब हो रहा है, हम मानेंगे ना कि हमको नहीं खाना है, आज हमको आज अच्छा नहीं लग रहा है। अब सामने वाला बोला तुम खाओ, तो आप मानेंगे? आप तो नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरा पेट खराब है। तो उसी तरह अगर हम धारणा करें तो ये मेरा पुरुषार्थ है आत्मा को शक्तिशाली बनाने का। और उसके बाद व्यवहार में कमी नहीं आना चाहिए, मतलब सबके साथ अच्छा व्यवहार हम करें सबके साथ। लेकिन अगर फिर भी हमारे पुरुषार्थ के लिए सामने वाला गलत व्यवहार कर रहा है कि तुम ये छोड़ दो, तो हम दृढ़ता से उसका पालन करें कि नहीं, जो मेरे लिए सही है उसको हम नहीं छोड़ सकते। हाँ, हम आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। तो व्यवहार दूसरों के प्रति, पुरुषार्थ खुद के प्रति दृढ़ता रखें कि मेरा व्यवहार भी खराब ना हो, मेरा पुरुषार्थ भी खराब ना हो, दोनों को ही लेके चलना है। ऐसा ना, हठ योगी कहा जाता है। अगर पुरुषार्थ करते हैं केवल व्यवहार नहीं तो वो हठ योगी होगा। जैसे सन्यासी घर बार छोड़कर चले गए, पुरुषार्थ तो किए अकेले रहने का, लेकिन घर बार नहीं संभाले। और घर बार संभालते हैं तो लोभ लालच काम क्रोध सब आ जाता है, तो पुरुषार्थ भूल जाते हैं। हमें दोनों का बैलेंस रखना है, व्यवहार का भी पुरुषार्थ का भी। आत्मा रोए नहीं। अगर गलत कर्म कर लेती है ना आत्मा, और उसके बाद जब कुछ बीमारी आ गया, कुछ विघन आ गया ना, तो भगवान के दरवाजे जाने में बहुत बुरा लगता है कि किस मुंह से जाएं। हम कुछ तो किए ही नहीं अच्छा, कुछ तो किए ही नहीं अच्छा। लेकिन अगर अच्छा आप करते हैं तो अधिकार से आप जाते हैं, हाँ भगवान के पास जाएंगे, क्यों नहीं, मेरा साथ देगा वो, मेरा पिता है वो, अधिकार जम जाता है। तो इसीलिए पुरुषार्थ को भी महत्व दे और व्यवहार को भी महत्व दे, किसी एक को नहीं, दोनों को लेकर चलना है। बड़े परिश्रम से उनसे पार होना पड़ता है, पुरुषार्थ को भी और व्यवहार को भी पार करना पड़ता है। आप धारणा करेंगे 1000 लोग टोकेगा, आप कर रहे हैं धारणा, हमको अच्छा लग रहा है कि सात्विक भोजन करें, ये मुझे अच्छा लग रहा है। आप देखिए 1000 लोगों को दिक्कत आता है कि अरे यहाँ ऐसे छुड़ाता है, अरे तुम लोग को क्या दिक्कत, तुम लोग को थोड़ी बोला जा रहा, तुम लोग खाओ ना। हमको इच्छा कर रहा, हमको करना है। भगवान जब उपवास करते हैं तो कोई बोलता थोड़ी आपको उपवास करने के लिए, तो अपने दिल से आवाज आता है आज मुझे फास्ट रखना है, उपवास करना है, तो रखते हैं ना। क्यों? भगवान से प्यार होता है। तो अगर हम प्यार में हम करें तो दूसरे को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? हम सब कुछ सबको बना कर दे रहे हैं, तुम खाओ ना। जब होता था, जब एक बार कोई परिवार वाले आए हुए थे और हम नहीं खाते थे लहसुन प्याज, और घर में सभी लोग खाते थे। अब देख ली कटहल ये सब जो बनता है ना, तो लहसुन प्याज से ही सब कोई बना कर खाते हैं। तो क्या किए कि उन लोगों का लहसुन प्याज वाला युक्ति तो बहुत रचते थे, तो लहसुन प्याज का बनाए उन लोगों का, और हम अपना बिना लहसुन प्याज का। लेकिन हम अपना वाला जो बनाए ना, बाबा को याद करके अब बड़ा अच्छे से बनाए थोड़ा, और लहसुन प्याज वाला थोड़ा कम अच्छा से बनाए, मतलब डाल दिए लेकिन थोड़ा कम। अब जो लोग बोल रहे ना कि अच्छा थोड़ा सा दीजिए तो अपना वाला सब्जी, आज जब इधर वाला खाएं तो बड़ा अच्छा लगा, तो बोले सब दे दीजिए ना। वो सोची कि भूख लगेगा तो लहसुन प्याज वाला खा लेगी। हम बोले और अच्छा खाओ, खाओ पूरा खाओ, पूरा दे दिए। बोले अच्छा लग रहा आप लोग को? हाँ बहुत अच्छा लग रहा, बिना लहसुन प्याज का खाना कितना अच्छा लग रहा, प्याज वाला उतना अच्छा नहीं लग रहा। बोले चलो बहुत अच्छा है, खा लीजिए। हम फिर कुछ भी, अरे खाने का ना है, एक दिन खा लिए कुछ भी, दूसरे दिन क्या किए, बिना लहसुन प्याज का टोटल खाना बना दिए, टोटल। अब कोई बोल नहीं सका कि हाँ आप क्यों बनाए, तो बोले आज 2 तरह का नहीं बनाए। बोले नहीं देखिए ना, आप लोगों को ज़्यादा अच्छा यही लग रहा है बिना लहसुन प्याज का खाना, तो सोचे कि चलो एक ही जैसा बना देते हैं, भोग भी लग जाएगा बाबा को और सबको अच्छा भी लग रहा है। बस कोई कुछ बोलना बंद कर दिया पूरा परिवार। उन लोग युक्ति रचा कि नहीं रहेगा तो ये ढल जाएगी, और इधर युक्ति रचा गया कि हम ऐसे करेंगे तो उन लोग आ जाएगा। युक्ति रचना है, लेकिन बाबा से प्यार था, उन लोगों को लाना है, उन लोग भी गड्ढे में हैं, उन लोगों को निकालना है हम लोगों को। क्योंकि लहसुन प्याज खा के आज लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? आज बोलते हैं ना कि मीट मछली खाने से ताकत आता है,
लहसुन प्याज खाने से ताकत आता, तो आज तो कोई बीमार नहीं होना चाहिए। लेकिन आज सबसे ज़्यादा बीमारी हो रहा है सबको, बीमारी ठीक नहीं हो रहा है। और देखिए जो शुद्ध सात्विक भोजन खा रहे वो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक। तो क्या चाहेंगे, हम ठीक हो जाएं और घर वाले बीमार रहें? चाहेंगे ऐसा? सोचेंगे कि नहीं उन लोगों को भी निकालना है, तो युक्ति युक्त होकर निकालें। बाबा कहता है युक्ति से मुक्ति दे दें, युक्ति से मुक्ति। अब युक्ति का मतलब ये नहीं झूठ सच बोलना है, नहीं। देखिए युक्ति क्या, झूठ तो नहीं बोले ना, चलो तुम खा लो, उन लोग सोचे कि खा लेंगे। हाँ, तो इस तरह से बाबा कहता पुरुषार्थ भी हो गया और व्यवहार भी हो गया। व्यवहार तो गलत नहीं हुआ ना उन लोग के साथ। ऐसा तो नहीं कि परिवार आया तो हम छोड़ दिए, नहीं खिलाएं। प्याज वाला भी बनाए, बिना प्याज वाला भी खाना बनाए, दोनों बनाए, नहीं कोई बोले नहीं कोई कुछ। और उसके बाद जब अच्छा लग ही रहा, इनको युगल भी बोले आज नहीं बनाई वैसा, हम लोग क्या करें, दो तरह का क्या बनाएंगे, जब कोई सबको कोई यही खाना अच्छा लग रहा है तो बनाने लगे बहुत अच्छे से। युक्ति से सब कुछ होता चला जाता है। तो बाबा कहता है व्यवहार और पुरुषार्थ बहुत, इसको बैलेंस रखकर चलना पड़ता है। बैलेंस रखकर चलेंगे, इसी को कहा जाता है राजनीतिक और धार्मिक सत्ता। जब देवी देवता कुल में जाएंगे ना, तो वहाँ पर कोई धार्मिक अलग नहीं होगा या राजनीतिक अलग नहीं होगा, दोनों कंबाइंड होगा। तो इसी को नाम दिया गया व्यवहार और पुरुषार्थ। राजनीतिक और धार्मिक दोनों हुआ कि नहीं? राजनीतिक भी हो गया सबको लाने का, और धार्मिक हो गया कि धार्मिक काम में लगा रहे, सबको शुद्ध सात्विक भोजन खिला रहे, खुद भी खा रहे। तो युक्ति से मुक्ति सबको देना है और खुद भी मुक्त होना, दूसरों को भी मुक्ति दान देना है। बाबा कहता है ना कि बच्चे तुम भी मास्टर मुक्ति दाता हो, मुक्त करो उन लोग का भी। देखिए ऐसे शुगर था, ब्लड प्रेशर था युगल को, सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया, बिना दवा के भी ठीक हो रहा है। तो क्यों नहीं हम शुद्ध सात्विक भोजन कराएं, बाबा वैद्यनाथ को भोग लगा कर खिलाएं, तो कोई बीमारी नहीं, दवा खाने का जरूरत ही क्यों पड़ेगा। घर में सब बिल्कुल ठीक रहते हैं, सब बिल्कुल योग द्वारा ठीक हो जाता है, पानी द्वारा ठीक हो जाता है। तो ये ज़्यादा अच्छा है कि डॉक्टरों के पास दौड़ते रहेंगे खिला खिला के, उसके बाद अच्छा रहेगा क्या? नहीं। तो इसीलिए युक्ति से मुक्ति लेना है। ओम शांति।